हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में जिसमें आज हम एमपी वर्ग 2 हिंदी साहित्य में आज यूनिट नंबर 1 हिंदी भाषा। आज यूनिट नंबर 1 में जो हिंदी भाषा है उसके टॉप जो है 100 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हल करेंगे। यह जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और यह है आपके एमपी बैग 2 हिंदी साहित्य के हिसाब से जितने भी भाषा के क्वेश्चन बन सकते थे इस वीडियो में सभी जो है कवर किए गए हैं। तो आप लोग अगर अपनी एमपी बैग 2 हिंदी साहित्य में अपना बैचेस बनाना चाहते हैं और अपना जो है एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो आप लोग बने रहें हमारे साथ और वीडियो को निरंतर देखते रहें। आप बिल्कुल भी वीडियो स्किप ना करें क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर और साथ में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे सभी कवर किए गए हैं। तो आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, इसलिए आप लोग अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी साथ में दबा लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं आज 100 क्वेश्चन की महत्वपूर्ण जो सीरीज है इसमें। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे कि वर्तमान हिंदी का पिछलित रूप है। तो आपको बताना है जो आज की हिंदी है इस वर्तमान हिंदी का पिछलित रूप क्या है। क्या जी अवधी है या देवनागरी है या ब्रज है या खड़ी बोली है। तो आप लोग जानते हैं जो आज वर्तमान हिंदी बोली जा रही है यह खड़ी बोली जब आज बोली जा रही है। तो आपका आंसर जो है इसका दा जो है जो आंसर हो जाएगा। आज की जो हिंदी हम बोलते हैं इसको हम खड़ी बोली कहते हैं। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है महत्वपूर्ण दूसरा क्वेश्चन है कि भारत भारती किस भाषा में लिखा हुआ जो है ग्रंथ है। आपको बताना है कि भारत भारती जो है किस भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। क्या ये खड़ी बोली में लिखा था या राजस्थानी में लिखा था या ब्रजभाषा में लिखा था या अवधी में लिखा था। तो आपको बताना है कि किस भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। तो यह जो है खड़ी बोली में लिखा हुआ ग्रंथ है। तो यह जो है भारत भारती जो है मैथिली सेन गुप्त जो है उनके द्वारा लिखी गई एक कृति है वह यह 1912 से 1913 के समथिंग में लिखी गई है। तो आपको याद रखना है कि ये किसकी है। भारत भारती किसकी रचना है। मैथिली सेन गुप्त की रचना है। वह 1912 से 13 में लिखी गई है। वह किस बोली में लिखी गई है मतलब इसकी जो ग्रंथ है इसकी भाषा कौन सी है। तो इसकी जो है खड़ी बोली भाषा है। आपका आंसर आ हो जाएगा। आइए हम तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। तो हमें बताना है कि जो प्राथमिक स्तर होता है मतलब जो बच्चे छोटे होते हैं उनके लिए जो है शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए। क्या राष्ट्रभाषा होनी चाहिए या स्थानीय भाषा होनी चाहिए या राजभाषा होनी चाहिए या मातृभाषा होनी चाहिए। आप जानते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जो लगाव होता है अपने घर की भाषा से ज्यादा लगाव होता है। मतलब हम कहें कि प्राथमिक स्तर पर जो भाषा होनी चाहिए वो मातृभाषा होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका जो है डी आंसर बिल्कुल राइट, द आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन कि दिल्ली मेरठ के आसपास कौन सी जो है बोली बोली जाती है। तो आपको बताना है दिल्ली मेरठ में कौन सी जो है बोली बोली जाती है। तो आपको जो आंसर है ऑप्शन है आपकी ब्रजभाषा, बांगरू, खड़ी बोली, अवधि। तो दिल्ली और मेरठ के जो आसपास है वहां पे खड़ी बोली बोली जाती है। इसका आंसर जो है सा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और जो हमारी ब्रज भाषा है ये पश्चिमी हिंदी की बोली होती है। ब्रज भाषा कैसी है, पश्चिमी हिंदी की जो एक बोली है। और जो अवधि है इस अवधि को हम कौन सी कहते हैं, इस अवधि को हम पूर्वी हिंदी कहते हैं। पूर्वी हिंदी की भाषा है कौन सी, अवधि। और ब्रज कौन सी है, पश्चिमी हिंदी की भाषा। आप कहें बांगरू तो हरियाणी बोली की जो भाषा है उसको हम बांगरू कहते हैं। हम आपको जो सभी क्वेश्चन साथ में बताते जा रहे हैं वो आज जो जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी जो है एमपी बैग दो हिंदी साहित्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जितने भी आप आज के जो क्वेश्चन हैं इनको आप याद कर लें। आज के क्वेश्चन से जो है आपका जो है भाषा चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। तो आप 100 क्वेश्चन लगा के देखें आपको पता चलेगा कि आपका भाषा चैप्टर में कितना बैचेस है, आप कितना भाषा चैप्टर को पढ़ चुके हैं और आपको कितना आ रहा है। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहें, वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। आइए हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि भाषाविद खालिस्तान के अनुसार भाषा का अस्तित्व प्रतीकों में होता है। इसे समस्त प्रतीक व्यवस्थित सार्थक तथा सप्रत्यन उच्चारित होता है। यह जो है कथन
किसके अनुसार है, कौन सी भाषाविद के अनुसार है? आपके ऑप्शन है आचार्य देवनाथ शर्मा, डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, डॉक्टर रामनाथ शास्त्री। तो आपको बताना है आपका इनमें से जो है आंसर राइट क्या है। इसका जो आंसर राइट है वो सा आंसर राइट है। डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे जो है उनके द्वारा जी बात कही गई थी। तो जी आंसर जो है बिल्कुल राइट है। आइए हम अगला देखते हैं। छठवां हमारा क्वेश्चन है कि किस भाषा की लिपि ब्राह्मी के दक्षिण रूप में विकसित हुई? तो आपको बताना है कि किस भाषा की जो लिपि है ब्राह्मी के दक्षिणी रूप में जो है विकसित हुई है। तो ऑप्शन है आपके कन्नड़, तेलुगु, तमिल या मलयालम। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है आपका कन्नड़। जो कन्नड़ भाषा है, यह भाषा जो है कन्नड़ भाषा की जो है लिपि ब्राह्मी के दक्षिणी रूप में जो है विकसित हुई है। आइए अगला हमारा सातवां महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि मैथिली भाषा की लिपि कौन सी है? तो आपको बताना है जो मैथिली भाषा है इसकी लिपि क्या है। क्या इसकी लिपि उर्दू है या संस्कृत है या देवनागरी है या बांग्रू है? तो आपको बताना है मैथिली भाषा की लिपि क्या है। तो मैथिली भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि है। तो याद रखना है कि मैथिली भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। आठवां हमारा क्वेश्चन है किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? तो आपको बताना है किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है। आपके ऑप्शन है बांसवाड़ा, बनारस, आरा भोजपुर और मगध। तो आपको बताना है इनमें से आपका राइट आंसर क्या है। तो इनमें से जो राइट आंसर वो आपका सा आंसर बिल्कुल राइट है। बनारस जो है, बनारस की हम बोली को क्या कहते हैं, काशिका कहा जाता है। याद रखना है आपको। आज जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं जी 100 क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके बाद जो हम फिर से एक और सीरीज भाषा की 100 क्वेश्चन की लाएंगे, जिसमें यदि आपने सभी क्वेश्चन देख लिए तो सभी महत्वपूर्ण जो है भाषा के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। मतलब आपकी यूनिट बिल्कुल पूर्णतः खत्म हो जाएगी। और बच्चों की डिमांड पर हम आगे आपके लिए लेकर आ रहे हैं थ्योरी प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हम आगे चल के आपको प्रत्येक टॉपिक जो यूनिट है आपकी 20 यूनिट की जो है 20 चैप्टर लेके आएंगे। और इन 20 चैप्टरों में पहले आपकी थ्योरी होगी, उसके बाद उसी के संबंध के महत्वपूर्ण 100 या 150 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट भी होंगे। तो आप देखेंगे कि आपका जो है इसकी हम जो महामैराथन क्लास चलाएंगे वो आपकी वीडियो 1 या 2 वीडियो में कवर की जाएगी। तो आप देखेंगे कि 1 या 2 वीडियो में आपका जो है पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आप लोगों की डिमांड पर हमने आपके लिए जो तैयारी स्टार्ट कर दी है, 2 या 3 दिन में आपको ये महत्वपूर्ण वीडियो स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग जुड़े रहें हमारे साथ। और हमारी जो 2020 सीरीज चल रही है उसमें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन लिए जाते हैं और आपको प्रत्येक टॉपिक के 20 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। तो आप उससे भी जुड़े, उसमें भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किए गए हैं। आइए 9वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 9वां हमारा क्वेश्चन है कि निम्न पंक्तियां किस भाषा के लोकगीत की हैं? तो आपको बताना है, ये पंक्तियां हैं किस भाषा के लोकगीत की हैं। पंक्ति हैं आपकी, पूर्व से आई रैलियां, पश्चिम ए आई जहाजियां, पिया के लादे ले गई हूँ, रेलियां होई गई मोरी सबतियां, पिया के लादे ले गई हूँ। तो जी आपको बताना है जो ये भाषा मतलब लोकगीत है ये किस भाषा से लिया गया है। तो आपका ऑप्शन है आपके ब्रज भाषा से, बुंदेली से, अवधी से या गढ़वाली से। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो है वो है दा अवधी। तो जो ये मतलब ये पंक्ति दी गई है लोकगीत की, यह जो है अवधी भाषा की पंक्तियां हैं, आपको याद रखना है। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ है। तो राजस्थानी जो हिंदी है उसका विकास कहाँ से हुआ है? स्वरसेनी से, मागधी से, अपभ्रंश से या खस से। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर जो है अपभ्रंश से जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थानी हिंदी का विकास जो है अपभ्रंश से हुआ है। आइए अगला हम देखते हैं, 11वां हमारा क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा है। तो ऑस्ट्रिक परिवार की जो है प्रमुख भाषा क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके तमिल, तिब्बती, मुंडा, खासी। तो आपको बताना है आपका राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर जो इसका है वो है मुंडा। आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
आस्टिक परिवार की प्रमुख भाषा मुंडा है। याद रख लेना है आपको कि आस्टिक परिवार की जो है प्रमुख भाषा क्या है, मुंडा है। आइए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। ललकाब कवि की प्रसिद्ध रचना छत्र प्रकाश किस भाषा में है? तो आपको बताना है ललकाब जो कवि है इनकी प्रसिद्ध रचना छत्र प्रकाश किस भाषा में है? मैथिली में है, या बुंदेली में है, या अवधी में है, या बघेली में है? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है सा, बुंदेली। तो ललकाब कवि जो है इनकी जो छत्र प्रकाश की जो है भाषा है, रचना जो छत्र प्रकाश है उसकी भाषा कैसी है, बुंदेली है। सा आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए 13वां हम क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत की राष्ट्रलिपि है तो मुंडा, कैथी, रोमन, देवनागरी। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है कि स्वतंत्र भारत की जो है राष्ट्रलिपि क्या है। तो स्वतंत्र भारत की जो राष्ट्रलिपि है वो है हमारी देवनागरी। द इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम बिना देरी की जल्दी स्टार्ट करते हैं। अगला 14वां क्वेश्चन देखते हैं कि खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम किस पुस्तक में हुआ था। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि खड़ी बोली का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किस पुस्तक में हुआ। तो आपके ऑप्शन है भक्ति सागर, काव्य सागर, सुख सागर या प्रेम सागर। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है द है, प्रेम सागर जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग प्रेम सागर पुस्तक में हुआ था। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार भारत में कितनी बोलियां हैं। तो आपको बताना है कि जॉर्ज ग्रियर्सन की बात हो रही है, इन्होंने जो है भारत में कितनी बोलियां बताई थी। तो आपके ऑप्शन है 525, 544, 515 या 550। तो आपका जो राइट आंसर है 544 इन्होंने जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो है भारत में बोलियां बताई थी। सा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि खड़ी बोली का मूल नाम है। तो आपको बताना है खड़ी बोली का मूल नाम क्या है। आपके ऑप्शन है मैथिली, कोरवी, अवधी या भोजपुरी। तो आपको बताना है खड़ी बोली को जो है मूल नाम से हम किस नाम से जानते हैं। तो खड़ी बोली को हम कोरवी भी कहते हैं। आपको बिल्कुल याद रख लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी कि खड़ी बोली को हम कोरवी भी कहते हैं। तो आपका आंसर सा बिल्कुल यहाँ बा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन है आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप है। तो आधुनिक जो देवनागरी है इसका प्राचीन रूप क्या है। आपके ऑप्शन है खरोष्टी, कन्नौजी, ब्राह्मी या द्रविड़। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपकी ब्राह्मी। तो ब्राह्मी जो है देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है। तो बा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं 18वां क्वेश्चन है कि बिहारी भाषा किस भाषा से अधिक संबंध रखती है। तो बिहारी भाषा जो है इनसे किस भाषा से संबंध रखती है। ऑप्शन आपके हैं बांग्ला भाषा, अवधी भाषा 50, ब्रज भाषा, छत्तीसगढ़ी भाषा। तो आपको बताना है इनमें जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बांग्ला भाषा, अवधी भाषा, ब्रज भाषा या छत्तीसगढ़ी भाषा। तो आपको इनमें बताना है कि आपका जो है राइट आंसर यहाँ पे कौन हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर है वो है बांग्ला भाषा। तो बिहारी जो भाषा है किससे, बांग्ला भाषा से अधिक संबंध रखती है। ये जो आ जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला हम 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो छत्तीसगढ़ी कैसी बोली है, पूर्वी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है या राजस्थानी है। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। तो आपका जो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा जी आपका पूर्वी हिंदी हो जाएगा। जो छत्तीसगढ़ी बोली है ये पूर्वी हिंदी के संबंध में आती है। तो आज जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए हम 20वां क्वेश्चन देखते हैं कि देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास कहाँ से हुआ है, भोजपुरी से, ब्राह्मी से, अवधी या मागधी से। तो आपको बताना है। तो इसका आंसर जो है कि देवनागरी लिपि का जो विकास है वो कहाँ से, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। इसका जो है बिल्कुल सा जो है राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। आज के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आप देख रहे होंगे सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है हिंदी खालिस्तान लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी कौन सी, देवनागरी में, रोमन में, चीनी में, खरोष्टी में। तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा कि हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती
है। आइए अगला हम देखते हैं। आइए 22वां क्वेश्चन देखते हैं। 22वां हमारा क्वेश्चन है, तुर्की अरबी हिंदी भाषा जेतु आही जामे मागर प्रेम का सबे सराहे ताकि भाषा के विषय में उक्त पंक्तियां किसने की, किसकी हैं? तो आपको बताना है कि ये भाषा की जो पंक्तियां हैं ये किसने कही हैं। तो आपको इन पंक्तियों पर गौर करना है और देखना है कि ये पंक्तियां मुख्य तौर से किसकी हैं। आपके ऑप्शन है अमीर खुसरो की हैं, जटमल की हैं, मलिक मोहम्मद जायसी की हैं या रस खान की हैं। तो आपको इनमें आप पंक्तियों पर गौर करना है और बताना है ये पंक्तियां किसकी हैं। आपके पेपर में जो है पंक्तियां आ सकती हैं, तो पंक्तियों को बहुत ही ध्यान से देखें और उनको याद करते जाएं कि कौन सी पंक्तियां किसने कही गई हैं। तो यह जो पंक्ति है यह रस खान की पंक्ति है। आपका ऑप्शन जो है द बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए हमारी 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। तो आपको बताना है कि इनमें से उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है। आपके ऑप्शन है कौन सी, आपका ऑप्शन है अवधी, खड़ी बोली, ब्रज और मैथिली। तो आपको बताना है इनमें से जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर जो है मैथिली। मैथिली भाषा उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है और आप जानते हैं कि आपकी अवधी, खड़ी बोली और ब्रज भाषा जो है आपकी उत्तर प्रदेश राज्य में बोली जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 24वां हमारा क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय लिपियों में लिपि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। कौन सी लिपि जो है सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? ब्राह्मी, देवनागरी, रोमन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर होगा इसका आप जानते हैं आंसर क्या होगा। आपका आंसर जो है कि बा यहाँ पे जो है सही आंसर आपका हो जाएगा। ब्राह्मी जो लिपि है प्राचीन भारतीय लिपियों में लिपि सर्वश्रेष्ठ कौन सी मानी जाती है? तो सर्वश्रेष्ठ लिपि जो है ब्राह्मी लिपि मानी जाती है। ब्राह्मी एक जो है प्राचीन लिपि है जिससे कई जो है एशियाई लिपियों का विकास हुआ है और यह मात्रात्मक लिपि होती थी। कैसी होती थी? मात्रात्मक लिपि थी। यह व्यंजनों पर मात्रा लगाकर लिखी जाती थी और यह जो है बाएं से दाएं तरफ लिखी जाती है। तो याद करना है कि ब्राह्मी लिपि कैसी बाएं से दाएं तरफ लिखी जाती है। यह व्यंजनों पर मात्रा लगाकर लिपि लिखी जाती थी और यह मात्रात्मक लिपि भी कही जाती है और यह एशियाई लिपि को मतलब इस लिपि से एशियाई लिपि का विकास हुआ है। तो यह जो है ब्राह्मी लिपि के बारे में कथन हो गए हैं। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 25वां क्वेश्चन है, मैथिली भाषा का केंद्र है। तो मैथिली भाषा का केंद्र क्या है? तिरुहत, तिरुहत, दूसरा है आपका कुरु जनपद, अयोध्या, लखनऊ। तो आपको बताना है कि मैथिली भाषा का जो है केंद्र में से क्या है। तो मैथिली भाषा का जो केंद्र है वो है तिरुहत। आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आ नंबर का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए हम 26वां क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन है, ददर भाषा का दूसरा नाम क्या है? तो ददर है किस भाषा का नाम है आपको बताना है। आपका है बलूची, यूनानी, द्रविड़, पैसाची। तो पैसाची जो आंसर होगा, पैसाची भाषा का दूसरा नाम क्या है? ददर। यहाँ पे जो है आपका दा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए 27वां हम क्वेश्चन देखते हैं, महंगा किस स्थान की भाषा है? तो महंगा जो है लहंगा, महंगा नहीं लहंगा, लहंगा जो है किस स्थान की आपकी भाषा है? तो लहंगा पूर्वी पंजाब की है, बांग्लादेश की है, पश्चिमी पंजाब की है या कोकड़ की है? तो आपका जो आंसर है जी बा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी पंजाब की जो है भाषा है तो लहंगा पश्चिमी पंजाब की भाषा मानी जाती है। तो आपका जो है बा आंसर यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। लहंगा कहाँ की है? पश्चिमी पंजाब की भाषा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में कुल कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं? तो आपको बताना है कि विश्व में लगभग कितनी भाषाएं हैं। तो विश्व की जो है कुल लगभग यहाँ पे आपको बताई जा रही है 2796 भाषाएं, मतलब 3000 के आसपास भाषाएं जो है विश्व में बोली जाती हैं। 22 का राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि 3000 के समथिंग विश्व में भाषाएं बोली जाती हैं और उसके संबंध में जो भी आपका ऑप्शन मिले वो आपको लगाना है। आइए अगला क्वेश्चन 29वां देखते हैं कि ग्रियेसन के अनुसार, जो आज ग्रियेसन है यहाँ पे पियेसन नहीं है, तो ग्रियेसन के अनुसार भारत में कितने भाषा परिवार हैं? तो आपको बताना है कि जो है जॉर्ज ग्रियेसन तो थे उनके अनुसार भारत में कितने भाषा परिवार हैं। तो भाषा परिवार की बात यहाँ पे हो रही है। तो भाषा क्या है? भाषा परिवार क्या आ है आपका 4, बा 6, 3 या 5? तो जॉर्ज ग्रियेसन ने जो है भारत में जो है भाषा 6 भाषा परिवार बताए
थे। कितने? 6 भाषा परिवार जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार माने जाते हैं। आइए यहाँ पे 30वां हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो बताना है इनमें से कौन सी बोली जो है पूर्वी हिंदी की नहीं है। आपके ऑप्शन है अवधी, कोरवी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो आपका जो है इसमें आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर है अवधी जो है राइट आंसर है कि पूर्वी हिंदी की जो है अवधी नहीं है। बाकी आप जानते हैं कोरवी भी है, बघेली भी है, छत्तीसगढ़ी भी है। तो आपका आंसर आ यहाँ पे हो जाएगा। आइए हम 31वां क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी लिपि देवनागरी लिपि से पर्याप्त साम्य रखती है? तो इनमें से बताना है निम्न में से कौन सी लिपि जो है देवनागरी लिपि से पर्याप्त साम्य रखती है। तो आपके ऑप्शन है पहला मराठी, गुजराती, मलयालम और बांग्ला। तो आपको बताना है इसका जो है यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है गुजराती, जो है आपकी देवनागरी लिपि जो है गुजराती से साम्य स्थापित करती है। तो आपका आंसर क्या है? सा आंसर यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए अगला हमारा 32वां क्वेश्चन है। 32वां क्वेश्चन है कि भाषा की अभिव्यक्ति के कितने रूप हैं? तो भाषा की अभिव्यक्ति के कितने रूप हैं? 3, 2, 5 या आपके 4? कौन से? यहाँ पे 4 है। 4। तो आपको बताना है आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या है। तो भाषा की अभिव्यक्ति के कितने रूप है? तो भाषा की अभिव्यक्ति के जो है यहाँ पे 2 रूप माने जाते हैं। आपका आंसर जो है सा जो है बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 2 आंसर, 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जा। भाषा 2 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा भी है, लेकिन हम सांकेतिक भाषा को मानते नहीं हैं। लेकिन कुल मिला के कहें कि भाषा की अभिव्यक्ति के कितने रूप है? तो भाषा की अभिव्यक्ति के जो है मुख्यतः 2 रूप माने जाते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। आपका आंसर सा यहाँ पे सही होगा। आइए 33वां क्वेश्चन देखते हैं कि तमिल किस परिवार की सबसे पुरानी साहित्यिक भाषा है? तो आपको बताना है तमिल किस परिवार की जो है पुरानी सबसे साहित्यिक भाषा है। आपके ऑप्शन है आग्नेय, आर्य, द्रविड़ और एकाक्षर। तो आपको बताना है इसमें जो है आपका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है आपका द्रविड़ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वाह। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 34वां क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ था? अपभ्रंश शैली से, या लौकिक संस्कृत से, या पाली प्राकृत से, या वैदिक संस्कृत से? तो आपको बताना है यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आप जानते हैं कि हिंदी भाषा का जो जन्म है अपभ्रंश शैली से हुआ है। आज जो है इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 35वां क्वेश्चन है, गुजराती भाषा किससे विकसित है? तो गुजराती भाषा जो है किससे विकसित हुई है? आपको आपके ऑप्शन है ऐधमागधी, मागधी, पैसाची और स्वरसेनी। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका स्वरसेनी से जो है गुजराती भाषा विकसित हुई है। तो आपका 35वां का जो है द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम 36वां क्वेश्चन देखते हैं, राजभाषा का सही अर्थ है। तो आपको बताना है राजभाषा किसे कहते हैं? तो क्या किसी राज्य की विशेष मातृभाषा, या ऑप्शन बा है आपका कि सर्वसाधारण की मातृभाषा, या शुद्ध और साहित्यिक भाषा, या सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा? तो इसका आंसर जो है द बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सरकारी कार्यालयों की जो भाषा होती है उसको हम राजभाषा कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि सरकारी दफ्तरों में जो काम में भाषा आती है उसको हम राजभाषा कहते हैं। 35 का आंसर द राइट हो जाएगा। आइए हम 37वां क्वेश्चन देखते हैं। 37वां क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी रचना की भाषा है। तो रानी केतकी जो कहानी है यह जो है कौन सी भाषा में लिखी गई रचना है? आपको बताना है। आपके ऑप्शन है हिंदुस्तानी, खड़ी बोली, उर्दू, अरबी, फारसी, मिश्रित। तो आपका जो आंसर है यहाँ पे खड़ी बोली यहाँ पे राइट आंसर है। जो रानी केतकी की कहानी है यह जी क्या है, यह कौन सी भाषा में है? यह जो है खड़ी बोली में लिखी गई है। और रानी केतकी की कहानी हिंदी की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। याद रखना है आपको, रानी केतकी की कहानी प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। और यह जो है किसने लिखी थी? तो इसकी लेखिका है इंसा अल्लाह खां। को इंसा अल्लाह खां, याद रखना है इंसा अल्लाह खां जो है रानी केतकी की कहानी की रचयिता है। वो यह प्रथम गद्य रचना मानी जाती
है। तो आपका 37वां क्वेश्चन हो गया है। आइए हम 38वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन नहीं है। आपके ऑप्शन है बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, बघेली। तो आपके ऑप्शन ये हो गए। आपको इनमें से बताना है राइट आंसर आपका क्या होगा। तो आपका राइट आंसर जो है बघेली जो है पश्चिमी हिंदी की भाषा नहीं है, और बुंदेली, ब्रज और कन्नौजी जो है पश्चिमी हिंदी की भाषाएं मानी जाती हैं। अब जानते हैं कि पश्चिमी हिंदी में कन्नौजी, बुंदेली, खरीबोली, बांगरू और ब्रज भाषा जो है मिश्रित जो है बोली जाती है। इसमें बघेली जो है नहीं है। आइए हमारा अगला क्वेश्चन है अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आप देख रहे हैं कितने महत्वपूर्ण आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे हैं कि सभी क्वेश्चन बिल्कुल इतने अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं, फालतू का कोई भी क्वेश्चन नहीं है। जो आपके पुराने पेपरों में आए हैं या जो आगे आ सकते हैं वो सभी क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए कवर किए गए हैं। तो आप लोग वीडियो को निरंतर देख रहे हैं, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आप इस पर नहीं जाएं कि यहाँ पे आपका जो है टीचर बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो हमने पीडीएफ बनाई है वो बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही मेहनत से बनाई है, क्योंकि इसमें जो पीडीएफ में क्वेश्चन हमने कवर किए हैं सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए कवर किए हैं। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखते रहें और बिल्कुल भी स्किप ना करके आप वीडियो को देखते रहें, जिससे कि आपका भाषा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो आइए अगर देखते हैं कि अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। आपके ऑप्शन है भरत, पतंजलि, राजशेखर या भामा। तो आपका इनमें से आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर है आपका जी आंसर बा पतंजलि यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो पतंजलि जो है अपभ्रंश शब्द का प्रयोग करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। आइए अगला हम 40वां क्वेश्चन देखते हैं। 40वां हमारा है कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो इनमें से जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन आएगी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर है उपयुक्त सभी। आप जानते हैं पूर्वी हिंदी में कौन कौन आती है? बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी जो है पूर्वी हिंदी की तीनों भाषाएं ही इसमें आती हैं। आपका आंसर जो है उपयुक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए हम 41वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारी जो 100 क्वेश्चनों की सीरीज है, इसके बाद अगली जो सीरीज लाएंगे हम भाषा की 100 और क्वेश्चनों की लाएंगे। तो आप यदि 200 क्वेश्चन कर लेते हैं इस भाषा के, तो आप देखेंगे कि आपको जो भाषा चैप्टर बिल्कुल ही इजी और नॉर्मल लगने लगेगा। यदि आपने भाषा चैप्टर एक बार पढ़ा है, वो आपने यहाँ से 200 क्वेश्चन उसके कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप देखेंगे कि भाषा से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। और यदि आपको भाषा में कुछ डाउट है तो हम आगे आपके लिए ला रहे हैं इसकी थ्योरी बाय क्वेश्चन। पहले थ्योरी पूरी, उसके बाद पूरे महत्वपूर्ण इसके वस्तुनिष्ठ। तो आप उसको ही ज्वाइन कर लें, हम वो आगे चल के आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है 41वां क्वेश्चन है। जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वह भाषा व्यापक रूप से उस क्षेत्र की खाली स्थान कहलाती है। तो आपको बताना है, पहले ही है मानक भाषा कही जाती है, दूसरा उप मानक भाषा कही जाती है, तीसरा मातृभाषा कही जाती है, तो चौथा है संचार भाषा कही जाती है। तो इसका जो आंसर राइट है वो आप जानते हैं, जो भाषा जिस क्षेत्र में बोली जाती है उसको हम उसकी मातृभाषा कहते हैं, और बच्चे की प्राथमिक भाषा जो है मातृभाषा ही होनी चाहिए। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है 42वां कि विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का स्थान है। तो आप जानते हैं कि हिंदी का स्थान कौन से नंबर का है विश्व में? तो चीनी भाषा है उसका स्थान प्रथम है, अंग्रेजी का दूसरा है, अंग्रेजी का दूसरा है, हमारी हिंदी का जो है तीसरा है स्थान। तो आपका आंसर जो है सा यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। हिंदी का स्थान कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे जो है हिंदी का स्थान है। आइए अगला हम देखते हैं 43वां क्वेश्चन है कि विभाषा को कहा जाता है, विभाषा को क्या उपभाषा, विशिष्ट भाषा, परिनिष्ठ भाषा या वैज्ञानिक भाषा। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो विभाषा को हम उपभाषा कहते हैं। आपका राइट आंसर जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। 44वां क्वेश्चन हमारा है कि मध्य प्रदेश की प्रमुख जनपद लोक भाषाएं हैं। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख जनपद लोक भाषाएं कौन सी हैं? आपके ऑप्शन है, पहला ए जो है उसमें आप देख रहे हैं कि बुंदेली, बघेली,
मालवी, निमाड़ी, दूसरा आपका है बुंदेली, मालवी, गौड़ी और निमाड़ी। सा जो है आपका उसमें है बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, मालवी, भीली और दा है बघेली, निमाड़ी, कोरकू और मालवी। तो आपको बताना है इसका जो है आपका राइट आंसर क्या है। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख जनपद लोक भाषाएं जो है आपकी बुंदेली, बघेली, मालवी, निवाड़ी। जो आपका राइट आंसर जो है ए यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इसका आ जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप याद कर ले, बुंदेली, बघेली, मालवी और निवाड़ी मध्य प्रदेश प्रमुख जनपद की यहाँ पे भाषाएं हैं। आइए हम 45वां क्वेश्चन देखते हैं कि बोली विकसित होकर बनती है। तो बोली विकसित होकर क्या बनती है? तो आपकी ऑप्शन है मातृभाषा, विभाषा, संकर भाषा या मानक भाषा। तो आपको बताना है कि आपका इसका जो है राइट आंसर क्या होगा। तो बोली जो है विकसित होकर विभाषा बनती है। आपका जो है सा आंसर यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। इसका आंसर जो है सा राइट होगा। आइए हम 46वां क्वेश्चन देखते हैं। 46वां हमारा है कि छत्तीसगढ़ी बोली संबद्ध है। तो छत्तीसगढ़ी किसके संबंध में है? पहला आपका ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। जो हम पहले भी आपको करवा चुके हैं कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? छत्तीसगढ़ी अवधी बोली जो है आती है। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं आपको कि 47वां है खाली स्थान को क्षेत्रीय भाषा भी कहते हैं। तो मातृभाषा को, ग्राम भाषा को, विभाषा को और संकर भाषा को। तो इनमें से आपको बताना है कि क्षेत्रीय भाषा कौन सी कहलाती है। तो आप जानते हैं जो विभाषा होती है उसी को हम क्या कहते हैं? विभाषा को हम क्षेत्रीय भाषा भी कहते हैं। तो आपका आंसर जो है बा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन 48वां देखते हैं। 48वां यहाँ पे है कि भाषा के माध्यम से सौंदर्यानुभूति की अभिव्यक्ति है। तो भाषा के माध्यम से सौंदर्यानुभूति की अभिव्यक्ति खाली स्थान है। तो क्या रस कहलाती है या साहित्य कहलाती है, अलंकार या काव्य? आपका इनमें से आंसर क्या होगा? तो आपका जो आंसर है वो यहाँ पे है साहित्य। तो भाषा के माध्यम से सौंदर्यानुभूति की अभिव्यक्ति जो है साहित्य कहलाती है। बा जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। हमारे 49वां क्वेश्चन है कि नरसिंहपुर, शहडोल, देवास, खंडवा में बोली जाने वाली बोलियों का क्रम सही कौन सा है? तो आपको यहाँ पे क्रम बताना है। तो इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा जो नरसिंहपुर में है वो बुंदेली, शहडोल में आप जानते हैं बघेली, देवास में आप जानते हैं मालवी और खंडवा में जो है निमाड़ी। तो इसका जो है बा आंसर यहाँ पे राइट होने वाला है। तो बा जो है इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन है। इस सीरीज के हमने जो है महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। यदि अभी तक आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक तो अवश्य करें, क्योंकि आपने जो वीडियो देखी है यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है एमपी बैग 2 के लिए। तो आइए अगला हम 50वां क्वेश्चन देखते हैं कि पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। तो पश्चिमी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी मानी जाती हैं आपको इनमें बताना है। तो आपका जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा कि पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं ब्रज, बांगरू, कन्नौजी, बुंदेली। तो सा यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। तो आपका जो है सा आंसर हो जाएगा कि खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, कन्नौजी, बुंदेली जो है पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां मानी जाती हैं। तो सा जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। कौन कौन सी है? ब्रज, बांगरू, कन्नौजी, बुंदेली ये किस हिंदी की है? पश्चिमी हिंदी की जो है प्रमुख बोलियां हैं। तो खड़ी बोली, बांगरू, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली कौन सी बोली हो गई? ये पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां यहाँ पे हो गई हैं। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 51वां क्वेश्चन है कि बारेली, पटेलिया बोलियां किस जनजाति की बोली के अंतर्गत आती हैं? तो गोंड के, कोरकू के, भीली के, बेगा के। तो आपको बताना है इसका जो राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो है भीली के। तो जो है बारेली और पटेलिया जो बोलियां हैं ये किस जनजाति के अंतर्गत आती हैं? तो यह भीली जनजाति के अंतर्गत आती हैं, आपको याद रखना है। आइए हमारा 52वां क्वेश्चन है। यहाँ पे 52वां क्वेश्चन है लिपि से क्या अभिप्राय है? तो लिपि क्या है? भाषा के विभिन्न रूप, भाषा को लिखने के चिन्ह या
अगला है आपको भाषा को बोलने का रूप या भाषा को लिखने की शैली। तो आपको बताना है बावन का जो है राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ के बावन का जो राइट आंसर है वो सा राइट आंसर होगा कि भाषा को लिखने के चिन्ह लिपि मतलब अभिव्यक्त अभिप्राय होता है। तो भाषा को लिखने के चिन्ह जो है वो लिपि कहलाती है। आइए अगला हमारा है 53वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो आपको बताना है कि राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाएगी। छत्तीसगढ़ी, खड़ी बोली, मेवाती, कन्नौजी। तो आपका इनमें से आंसर क्या होगा। तो मेवाती जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है। मेवाती भाषा जो है राजस्थान की भाषा है। आइए 54वां हमारा क्वेश्चन है कि पहाड़ी इलाके में इनमें से कौन सी भाषा बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी, मेवाती और मारवाड़ी, गढ़वाली और कुमाऊनी और कन्नौज। तो आपको बताना है कि पहाड़ी इलाके में इनमें से कौन सी भाषा यहाँ पे बोली जाती है। तो पहाड़ी इलाके में जो है आपकी गढ़वाली और कुमाऊनी जो है भाषा बोली जाती है। आपका जो है बा आंसर यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। बा आंसर राइट होगा। आइए हम देखते हैं 55वां क्वेश्चन। 55वां क्वेश्चन है हमारा शिष्ट और सुनिश्चित लोगों द्वारा निश्चित प्रयुक्त तथा व्याकरण लिन संबंध भाषा रूप ही कहलाता है। तो आपको बताना है कि शिष्ट और सुनिश्चित लोगों द्वारा निश्चित प्रयुक्त तथा व्याकरण सम्मत भाषा रूप ही खाली स्थान क्या कहलाता है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि यह इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर है आपका मानक भाषा कहलाता है। कि आपको देखना है यहाँ पे कि शिष्ट और सुनिश्चित लोगों द्वारा निश्चित प्रयुक्त तथा व्याकरण सम्मत भाषा रूप ही क्या कहलाता है। क्या कहलाता है यहाँ पे मानक भाषा कहलाता है। तो आपको जो है यहाँ पे दा जो है राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा 56वां क्वेश्चन है कि व्यापार बैंक एक मंडी आदि में प्रयुक्त होने वाली भाषा कहलाती है। तो व्यापार बैंक एक मंडी आदि में जो है प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या कहलाती है। आपके ऑप्शन है तकनीकी, दूसरा ऑप्शन है संचारी, तीसरा ऑप्शन है सरकारी गैर सरकारी कार्यालयी हिंदी और चौथा ऑप्शन है वाणिज्यिक हिंदी। तो आपका जो है यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आप बताएं। तो आपका जो है राइट आंसर यहाँ पे होगा कि वाणिज्यिक हिंदी जो है कौन सी व्यापारिक बैंक और एक मंडी आदि में प्रयुक्त होने वाली भाषा वाणिज्यिक हिंदी कहलाती है। आइए हम 57वां क्वेश्चन देखते हैं कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को कहते हैं। तो भाषा की सबसे जो छोटी ध्वनि को हम क्या कहते हैं। तो आपका ऑप्शन है शब्द, पद, वाक्य और वर्ण। तो आपका आंसर यहाँ पे वर्ण राइट होगा। तो वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को कहते हैं। दा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। आइए हम 58वां क्वेश्चन देखते हैं कि सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को कहा जाता है भाषा, बोली, उपभाषा, लिपि। तो आपका आंसर यहाँ पे होगा लिपि। जो सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा होती है उसको हम क्या कहते हैं। उसको जो है हम लिपि यहाँ पे कहा जाता है। तो 58 का आंसर आपका दा हो जाएगा। लिपि जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए हम अगला देखते हैं 59वां क्वेश्चन देखते हैं। 59वां जो है क्वेश्चन आपका है कि जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को आदान प्रदान कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो जिसके द्वारा हम अपने भावों और एवं विचारों का आदान प्रदान कहते हैं उसे क्या लिपि कहते हैं या भाषा कहते हैं या व्याकरण कहते हैं या बोली कहते हैं। तो आपको बताना है आपका जो है यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। तो आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है भाषा। कि जिसके द्वारा हम अपने भावों को आदान प्रदान कहते हैं उसको हम भाषा कहते हैं। बा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है 60वां जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है रोमन निम्नलिखित में से किस भाषा की लिपि है। तो आपको बताना है जो रोमन है वो किस भाषा की लिपि है। हिंदी की। हिंदी की क्या है देवनागरी। तो हिंदी आपके ऑप्शन, पंजाबी, रूसी, अंग्रेजी। तो आप जानते हैं जो रोमन है वो किसकी है। रोमन जो है अंग्रेजी भाषा की लिपि मानी जाती है। तो आपके जो है आंसर दा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने महत्वपूर्ण जो है 60 यहाँ पे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आइए हम 61वां क्वेश्चन देखते हैं। आइए 61वां हमारा क्वेश्चन है। 61वां हमारा क्वेश्चन रहेगा कि 61वां क्वेश्चन आपका है कि विज्ञान विधि, चिकित्सा शास्त्र आदि में प्रयुक्त हिंदी कहलाती है। तो विज्ञान विधि, चिकित्सा शास्त्र
आदि में जो है प्रयुक्त होने वाली हिंदी क्या कहलाती है? तो आपके ऑप्शन है राजभाषा, तकनीकी हिंदी और संचारी हिंदी, वाणिज्यिक हिंदी। तो आपका जो है यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है? राइट आंसर आपका तकनीकी हिंदी होने वाला है कि विज्ञान विधि और चिकित्सा शास्त्र में जो प्रयुक्त होने वाली भाषा है वो कौन सी है? तकनीकी भाषा हिंदी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम देखते हैं 62वां क्वेश्चन। मौखिक भाषा की मूलभूत इकाई है। तो मौखिक भाषा की जो मूलभूत इकाई है आपकी ऑप्शन है ध्वनि, लिपि, वर्ण और संज्ञा। तो आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि। तो ध्वनि जो है मौखिक भाषा की मूलभूत इकाई है। आज जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हमारा है 63वां है कि विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं का क्रम है। तो क्या है? चीनी, अंग्रेजी हिंदी, या अंग्रेजी हिंदी जापानी, अंग्रेजी हिंदी रूसी, या अंग्रेजी फ्रेंच हिंदी। तो आपको इसका राइट आंसर पता ही चल गया होगा क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है वो चीनी है, उसके बाद अंग्रेजी है और तीसरे नंबर पे जो बोली जाने वाली विश्व की भाषा है वो हिंदी है। हिंदी लगभग 7 देशों में बोली जाती है। आइए अगला हम देखते हैं। आज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है 64वां क्वेश्चन है अवधी तथा बघेली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो आपके ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी। तो आपके यहाँ पे आंसर बताना है कि अवधी और बघेली किसके अंतर्गत आती है। तो आपका जो यहाँ पे आंसर है वो है हमारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी और जो है बघेली हमारी आती है। बघेली और अवधी जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। सा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं 65वां हमारा क्वेश्चन है कि रानी केतकी की कहानी में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो ये है आंसर जो है आपको पहले भी मिल चुका है कि जो है खड़ी बोली वहां पर थी। किसके द्वारा लिखी गई है हम आपको बता चुके हैं पहले। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो 66वां क्वेश्चन यहाँ पे है वो है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो मराठी, गुजराती, उड़िया, सिंधी। तो आपको बताना है इनमें से जो है आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर जो है मराठी। मराठी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और देवनागरी लिपियां जो है तो हम जानते हैं कि इसमें संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी आदि भाषाएं जो हैं देवनागरी में लिखी जाती हैं। आप याद कर लें तो देवनागरी में कौन कौन लिखी जाती है? संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी आदि भाषाएं जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। और जो देवनागरी लिपि है विश्व में सबसे ज्यादा प्रयुक्त लिपि जो है, जो प्रयुक्त लिपियों में से एक है। तो सबसे ज्यादा प्रयुक्त लिपि कौन सी है? देवनागरी। और इसमें कितनी भाषाएं हैं? संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी आदि भाषाएं बोली जाती हैं, लिखी जाती हैं मतलब इसमें। आइए अगला हम देखते हैं 66वां हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आप पहले भी देख चुके हैं, दूसरा देख लें कि भाषा की सबसे जो है छोटी इकाई क्या है। क्या अक्षर है, पद है, वर्ण है या वाक्य है? तो आपका जो आंसर है वो यहाँ पे वर्ण है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। वर्ण को हम क्या कहेंगे? यहाँ पे आप देखेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वर्ण कहलाती है। जैसे हम कहेंगे कि जो है, जैसे हम कहते वर्णमाला, क्या कहते? वर्ण जो माला है कौन सी माला है? वर्णमाला है। तो वर्णमाला मतलब प्रत्येक वर्ण की जो अक्षर लिखे रहते हैं, छोटा, बड़ा, आ, छोटी, सभी को मिला के हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वर्णमाला। तो जब हम इकट्ठा लिख देते हैं उसको तो उसको हम वर्णमाला कहने लगते हैं। इसलिए वर्ण जो है सबसे छोटी इकाई है। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। 58 जो है महत्वपूर्ण यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है। हम देख रहे हैं 100 क्वेश्चनों की सीरीज और उस सीरीज में आप लोग देख रहे हैं कि हमने अभी तक जो है 58 क्वेश्चन 57 कर लिए हैं, 58 पे हम आ गए हैं। तो हमने बहुत ही महत्वपूर्ण 57 क्वेश्चन कर लिए हैं। आप वीडियो पूरा देखते रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। आइए अगला क्वेश्चन है हमारा 58वां क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है। तो क्या है? मणिपुरी, उड़िया, भूटानी या नेपाली? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है आपकी नेपाली। तो नेपाली जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है। और हमने आपको बता ही दी कि संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, हाँ और सिंधी, नेपाली
जो है सिंधी भी इसमें लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। सिंधी है हमारी, नेपाली, और हम जानते हैं कि गढ़वाली भी इसी में लिखी जाती है, भोजपुरी भी लिखी जाती है, मैथिली भी लिखी जाती है। तो आपको याद रखनी ना है कौन सी, मैथिली, गढ़वाली, नेपाली, सिंधी, यही देवनागरी लिपि में जो है लिखी जाती हैं भाषाएं, आपको याद कर लेना है। आइए अगला हम देखते हैं 69वां है कि कोरकू बोली है। कोरकू क्या है? पापुई भाषा परिवार की या भारोपीय भाषा परिवार की। जो भारोपीय भाषा परिवार है ये भारत का ही भाषा परिवार है। तो एशिया में कितने भाषा परिवार हैं आप में कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला है हमारा द्रविड़ भाषा परिवार और आस्ट्रिक भाषा परिवार। तो आपका जो है इसका राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है कि आस्ट्रिक भाषा परिवार जो है कोरकू बोली है। तो आस्ट्रिक भाषा परिवार के अंतर्गत कौन सी बोली है? कोरकू बोली जो है यहाँ पे आती है। तो द इसका जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन है कि मेवाती बोली आती है। तो मेवाती किसके अंतर्गत आती है? क्या पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, या राजस्थानी के अंतर्गत आती है, या आपकी जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, या आपकी जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ जाएगी? तो आपका जो यहाँ पे आंसर राइट क्या होने वाला है? तो आपका जो है राइट आंसर होने वाला है कि राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जो है मेवाती आती है। तो सा यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए हम 71वां देखते हैं। 71वां है रतलाम जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? निमाड़ी, बुंदेली, बघेली, मालवी। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर आपका जो है वो है मालवी। तो रतलाम जिले में बोली जाने वाली भाषा जो है वो मालवी है। आइए अगला हम देखते हैं 72वां है होशंगाबाद जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? तो निमाड़ी, बघेली, बुंदेली, मालवी। तो होशंगाबाद में क्या बोली जाती है? तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपकी बुंदेली। तो बुंदेली जो है होशंगाबाद जिले में बोली जाने वाली भाषा है। बा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा 73वां है रीवा जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? तो आपकी है निमाड़ी, बुंदेली, बघेली या मालवी। तो जो है 73 का आपका राइट आंसर क्या होगा? तो हमारे जो रीवा जिले में बोली जाती है वो कौन सी है? वो है हमारी बघेली। तो बघेली जो है रीवा जिले में बोली जाने वाली भाषा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और यह हम देखें जैसे हमारी जो बुंदेली है, बुंदेली कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो बुंदेली जो है झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा, भोपाल, सागर, सिवनी, होशंगाबाद जो है यहाँ पे हमारी कौन सी बुंदेलखंडी बोली जाती है। आइए अगला हम देखते हैं 74वां यहाँ पे क्वेश्चन है। तो 74 में है आस्ट्रिक भाषा परिवार की बोली है। तो आस्ट्रिक भाषा परिवार की बोली कौन सी है? तो आपकी ऑप्शन है भीली, गोंडी, निमाड़ी, कोरकू। तो आस्ट्रिक भाषा परिवार की आपको बताना है इनमें से कौन सी है। तो उसका आंसर आपका कोरकू बिल्कुल राइट हो जाएगा कि आस्ट्रिक भाषा परिवार की जो है वो कोरकू यहाँ पे भाषा परिवार की बोली मानी जाती है। दा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला है हमारा 75 है कि भिलासी बोली किस जनजातीय समूह से संबंधित है? तो भील से, कोरकू से, कोण से या बेगा से। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो आ यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है भील। तो जो है भिलासी जो है बोली भील जनजातीय समूह से संबंधित है। और कोरकू जो है, यदि आप कोरकू की बात करें तो कोरकू जो है आपकी ऑस्ट्रो एशियाटिक मूल की जो भाषा है, यह जो है गोंड जनजाति, ठीक है, से बोली जाती है। तो हमारा जो आंसर यहाँ पे भील हो जाएगा। भिलासी बोली है किस जनजाति की है? भील जनजाति की है। आइए हम 74वां क्वेश्चन देखते हैं। 74वां है हमारा छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली बोली आती है इनमें से कोई नहीं। यह पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत, या पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, या पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। तो आपको बताना है कि जो आपकी छत्तीसगढ़ी है कौन सी है? छत्तीसगढ़ी है किसके संबंध में आएगी? तो हमारी जो छत्तीसगढ़ी है, छत्तीसगढ़ में जो बोली जाने वाली भाषा है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगी। कौन सी? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आएगी? छत्तीसगढ़ी आएगी। इसका जो है सा आंसर राइट यहाँ पे हो जाएगा। आइए हम 77वां क्वेश्चन देखते हैं कि इनकी बात पूरी होने पर आप चुप रहिए वाक्य है। इनकी बात पूरी होने पर आप चुप रहिए, कौन सा वाक्य है? अब आप देख रहे हैं कि जो पैटर्न है थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है, लेकिन आइए हम फिर भी बोलिए पे आते हैं, लेकिन हमें ज्यादा बोलियों के क्वेश्चन करने हैं क्योंकि वहां से क्वेश्चन घूम के ज्यादा आते हैं।
जो ज्यादा क्वेश्चन आएंगे वो वहीं से हम लोग कंफ्यूज होंगे। तो कंफ्यूजन का कोई भी काम यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। हम यूनिट 1 के अंतर्गत सभी बोलियां यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो आपके लिए जो हम लेकर आए हैं सीरीज, इसमें हम 100 क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे हैं। वो आपके बैग 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग बने रहें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक तो अवश्य कर दें। आइए, हमारी इनकी बात पूरी होने तक आप चुप रहिए वाक्य है। तो वाक्य क्या जी? आज्ञा सूचक है, या इच्छा सूचक है, या विधानवाचक वाक्य है, या संकेतार्थ वाक्य है? तो आपको बताना है इनमें से आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको आंसर जो है क्या है? आज्ञा सूचक, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इनकी बात पूरी होने तक आप चुप रहिए, मतलब आज्ञा दी गई है कि आप चुप रहिए, शांत रहिए आप। तो यहाँ पे आज्ञा दी गई है, तो कौन सा वाक्य होगा? ये आज्ञावाचक वाक्य होगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दमोह जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? तो दमोह में कौन सी बोली जाती है? तो आपको अब आपके ऑप्शन है निमाड़ी, बघेली, बुंदेली, मालवी। तो आपका इनमें से राइट आंसर क्या होगा? आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे बा होगा। बुंदेली जो है कहाँ पे बोली जाती है? दमोह जिले में बोली जाती है। कौन सी? बुंदेली। तो आपका यहाँ पे द आंसर जो है बिल्कुल, सॉरी, बा आंसर यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे हम देखते हैं। 79वां क्वेश्चन है कि गढ़वाली बोली जाती है। गढ़वाली बोली किसके अंतर्गत आती है? तो गढ़वाली जो है आपकी, पहला ऑप्शन है पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत, या पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, या आपकी बिहारी हिंदी के अंतर्गत, या पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। तो आपको बताना है गढ़वाली बोली जो है किसके अंतर्गत आपकी आएगी। तो आपका जो आंसर है यहाँ पे आ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गढ़वाली जो है पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत यहाँ पे भाषा आएगी। आ यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत यदि हम आपको बात करें, तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत जो बोली जाती है वो है दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूना आदि क्षेत्र जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली जो है बोलियां हैं। ठीक है, अब हम अच्छा चलो, छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ी बोली जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो आप याद कर लें, छत्तीसगढ़ी किसके अंतर्गत आएगी? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपकी आएगी। आइए 80वां हमारा क्वेश्चन है, सागर जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? तो निमाड़ी है, बुंदेली है, बघेली है, मालवी है। तो आपको बताना है सागर जिले में क्या बोली जाएगी। तो आप जानते ही हैं कि सागर में जो है, सागर में क्या बोली जाएगी? सागर में बुंदेली। क्या है? सागर का आंसर होगा आपका बुंदेली। तो बा जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हमारा है, छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली बोली आती है। छत्तीसगढ़ में कौन सी आती है? तो छत्तीसगढ़ में आपकी पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत, या बिहारी हिंदी के अंतर्गत, या पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। तो यहाँ पे आपका जो है छत्तीसगढ़ का इसका आंसर जो है 81 का आपका आंसर पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती है? छत्तीसगढ़ी भी आती है। अभी हम आपको बता चुके थे। आइए अगला हम 82वां क्वेश्चन देखते हैं कि सतना जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सभी जिले कवर किए जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है, जिसमें कि आपको कहीं ये क्वेश्चन मिलने वाले नहीं है, और ये क्वेश्चन कहीं भी आपको मिलने वाले नहीं है, और यही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं। आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहें, यह क्वेश्चन ही पेपर में पूछे जाते हैं। बाकी जो टीचर आपके क्वेश्चन करवा रहे हैं, आपके नॉर्मल क्वेश्चन यूट्यूब पे करवा रहे हैं, क्योंकि वहां से आपको वहां पे मजा आ रहा है आपको। लेकिन यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो आपके कहीं पेपर में पूछे गए हैं, या आपके आगे भी आने के चांसेस हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हिंदी साहित्य के अंतर्गत आते हैं। कौन सी बोली कहाँ आती है, बहुत ही बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। बच्चे को यहाँ पे आने में बहुत ही दिक्कत होती है, कौन सी भाषा कहाँ पे बोली जाती है। तो यह जो है टफ क्वेश्चनों में आ जाते हैं, क्योंकि ये बार बार भूलने वाले क्वेश्चन है। इसी वजह से हम आपको बार बार रिवीजन इनका करवाते जा रहे हैं। आइए अगला हम सागर देखते हैं, सॉरी सतना देखते हैं। सतना में कौन सी बोली? निमाड़ी, बुंदेली, बघेली, या मालवी। तो आपको इसका आंसर बताना है। इसका जो आंसर है बघेली आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सा जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं निमाड़ी जो है, निमाड़ी जो भाषा है जो है किसमें बोली जाती है? निमाड़ी माने खरगोन, खंडवा आदि में। बुंदेली सागर, सिवनी और हो जाएगा, और भी बाकी में बोली जाती है। मालवी आपकी इंदौर, उज्जैन में भी बोली जाती है। ठीक है, तो आप जान गए हैं। बघेली कहाँ? सतना में आपकी बोली जाएगी। 83वां क्वेश्चन है आपका, खड़ी बोली या कोरबी बोली जाती है। आपको पहले बता चुके हैं, खड़ी बोली को हम कोरबी कहते हैं।
खड़ी बोली को हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम इसका कोरबी भी है। ठीक है, तो खड़ी बोली ऑप्शन है आपके पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, बिहारी हिंदी के अंतर्गत, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत या पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। तो आपका इसका आंसर जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है खड़ी बोली आपकी आती है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, द यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 74वां क्वेश्चन है, सॉरी 84वां क्वेश्चन है यहाँ पे है। अब हमारे 15 क्वेश्चन बस इसके बाद बचे हैं। आइए हम देखते हैं कि मानक भाषा के संबंध में सही कथन नहीं है, तो सही कथन नहीं है बताना है हमें। पहला आपका है यह सर्वमान्य होती है, दूसरा यह नए शब्दों के ग्रहण और निर्माण को स्वीकार नहीं करती, अगला है यह व्याकरण सम्मत होती है, अगला इसमें किसी प्रकार की त्रुटि दोष मानी जाती है, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि दोष मानी जाती है। तो आपकी जो आंसर यहाँ पे होगा कि हमें बताना है कि मानक भाषा के संबंध सही कथन कौन सा नहीं है, तो नहीं इनमें कौन सा होगा, तो नहीं आपका यह नए शब्दों के ग्रहण और निर्माण को स्वीकार नहीं करती है, यह जो है आपका गलत, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बा यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा नहीं है, मतलब हमें कथन गलत बताना था, तो बा आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा 85 है, विदिशा जिला में कौन सी बोली बोली जाती है, निमाड़ी, बुंदेली, बघेली, मालवी। तो आपको बताना है विदिशा में कौन सी बोली जाएगी, तो विदिशा में जो है आपकी जो है आंसर बुंदेली बोली जाएगी। कौन सी बोली जाएगी, बुंदेली जो है विदिशा में बोली जाएगी। निवाड़ी आप जानते हैं कौन कौन सी, खंडवा खरगोन जिले में बोली जाती है। बुंदेली आपकी झांसी हो गया, सिवनी हो गया, होशंगाबाद हो गया, विदिशा हो गया, यहाँ पे कौन सी बुंदेली। बघेली आप जानते हैं रीवा में, मालवा आप जानते हैं इंदौर रतलाम में, यह क्षेत्र में आती है। अब आइए आप जानते हैं टीकमगढ़, भैया टीकमगढ़ की बोली कौन सी है, बुंदेली। आंख मीच के आंसर बुंदेली, झांसी, टीकमगढ़, निवाड़ी। निवाड़ी जिला में भी बुंदेली बोली जाएगी, तो बुंदेली यहाँ पे बा जो है यहाँ का राइट आंसर आपका बिल्कुल हो जाएगा। आइए अगला हमारा है 87 में भोजपुरी बोली जाती है। तो आप पता है भोजपुरी कहाँ बोली जाती है, किसके अंतर्गत आती है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, राजस्थानी, बिहारी हिंदी के या पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएगी। तो आपका जो इसका राइट आंसर होगा वो यहाँ पे होगा बिहारी हिंदी के अंतर्गत जो है भोजपुरी बोली जाती है। किसके, बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी बोली जाती है। तो आपका बा आंसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे 88वां क्वेश्चन है, देवास जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। तो देवास में क्या, निवाड़ी, बुंदेली, बघेली या मालवी। तो आपको बताना है देवास में क्या, तो देवास में जो है मालवी बोली जाएगी। आपका आंसर दा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम 89वां क्वेश्चन देखते हैं। 89वां है जयपुरी बोली जाती है। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत, बिहारी हिंदी के अंतर्गत और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। तो आपका 89वां जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जो है जयपुरी बोली जाती है। तो सा यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए हम 90वां क्वेश्चन देखते हैं। ईसुरी, ईसुरी किस बोली के कवि हैं। तो ईसुरी जो है किस बोली के कवि हैं, तो क्या ये निवाड़ी के हैं, बघेली के हैं, बुंदेली के हैं या मालवी के हैं। तो ईसुरी जो है आपके कौन सी बोली के हैं, तो ईसुरी इसका आंसर जो होगा वो बुंदेली बोली के जो है कवि माने जाते हैं। और ईसुरी जो है इनका जो है जन्म संवत 1895 में उत्तर प्रदेश झांसी में हुआ था, मऊरानीपुर में। कौन से गांव में, मैठकी गांव में हुआ था। आप जानते हैं या नहीं जानते हैं तो ध्यान कर लें कि जो है ईसुरी जो है इनका जन्म कब, 10 शुक्ल संवत 10 संवत 1895 में विक्रमी को, कब, उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के जो है मऊरानीपुर जिले में, मऊरानीपुर जिले के मऊरानीपुर में जो है मैठकी जो है गांव है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। भारतेंदु युग के जो है लोक कवि थे, कब के, भारतेंदु युग के ईसुरी। और इनका मतलब जो है बुंदेलखंड के एक लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। जो है ईसुरी बुंदेली जो है बोली के कवि थे। कौन से, बुंदेली बोली भी बोलते थे जी। तो आपको याद रख लेना है ईसुरी के बारे में। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। कौन बा, रायसेन जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है। तो रायसेन में आपकी निवाड़ी, बघेली, बुंदेली और मालवी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे कौन सा होगा, राइट आंसर आपका होगा यहाँ पे बुंदेली। रायसेन में जो है बुंदेली बोली
जाती है। आइए अगला है बुंदेली बोली आती है। बुंदेली बोली अब आप बताइए किसके अंतर्गत आएगी। आपके ऑप्शन है पहला पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, या बिहारी हिंदी के अंतर्गत, या राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत, या पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। तो आपको बताना है इनमें राइट आंसर आपका क्या होगा। तो आपका बुंदेली जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। द यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? द यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। हम 93वां क्वेश्चन देखते हैं कि उमरिया जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है। निवाड़ी, बुंदेली, बघेली और मालवी। तो आपको बताना है उमरिया में कौन सी बोली जाएगी। तो आपकी बघेली जो है उमरिया जिले में बोली जाएगी। सा इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए हम शहडोल में देखें, शहडोल में कौन सी बोली। निवाड़ी, बुंदेली, बघेली और मालवी। तो शहडोल में आप बताएं कौन सी। तो शहडोल में आपकी बघेली बोली जाएगी। याद रख लेना है, बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे चल रहे हैं। अगला ब्रिज बोली जाती है। ब्रिज बोली किसमें आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, बिहारी हिंदी के अंतर्गत, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत और आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। तो आपको बताना है ब्रिज किसके अंतर्गत बोली जाएगी। तो ब्रिज जो है आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली जाएगी। द यहाँ पे जो है राइट आंसर होगा जो हो जाएगा। आइए 96 में हम क्वेश्चन देखते हैं कि बारेली बोली किस जनजातीय समूह से संबंधित है। तो बारेली कौन सी? बारेली क्या भील से, पुरकू से, गोंड से, या आपका बेगा से। आपको बताना है कि बारेली किसके अंतर्गत आएगी। तो बारेली जो है कौन सी जनजाति? तो भील जनजाति के अंतर्गत बारेली आती है। इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए हम देखें छतरपुर जिले में कौन सी बोली बोली जाती है हमारे। तो इसका आंसर बिल्कुल बुंदेली हो जाएगा। छतरपुर में, निवाड़ी में, टीकमगढ़ में, ओरछा में, झांसी में, सब में बुंदेली ही बोली जाती है। 98 में मगही बोली जाती है। मगही किसमें? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, बिहारी के अंतर्गत, राजस्थानी हिंदी के या पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। तो आपको बताना है कौन सी? मगही। तो मगही की बात यहाँ पे हो रही है। तो आपका आंसर जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत मगही आती है। आपका आंसर यहाँ पे बा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए हम 99वां क्वेश्चन देखते हैं कि अनूपपुर जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी। निवाड़ी, बुंदेली, बघेली और मालवी। तो अनूपपुर में हमें बताना है कि अनूपपुर जिले की कौन सी है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो है हमारा बघेली। तो बघेली जो है अनूपपुर जिले में बोली जाने वाली बोली है। अब लास्ट में हमारा जो 100वां क्वेश्चन है वो है हरियाणी बोली जाती है। हरियाणी किसमें? पूर्वी हिंदी में, बिहारी में, राजस्थानी में या पश्चिमी हिंदी में। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो हरियाणी जो है हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे हमने जो है 100 क्वेश्चनों की सीरीज यहाँ पे कर ली है। यदि यदि आपको इसकी जो है सेकंड भी आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और हमारी जो है बोलियों के संबंध में हो गए हैं, अब हम जो है अगले टॉपिक में एक नए प्रकार के क्वेश्चन इसमें लेकर आएंगे जो किसी नए टॉपिक के होंगे। और हमें आशा है कि आपको जो है वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। आगे आपके लिए इसी प्रकार से जो है जो हिंदी भाषा का जो हमारा जो भाग है, एक जो फर्स्ट हो गया है, इसके बाद हम दूसरा भाग भी बहुत ही जल्दी लेकर आएंगे। अब 2020 सीरीज को देखते रहें। और भी हमने जो है महत्वपूर्ण वीडियो यहाँ के लिए अपलोड कर दिए हैं, तो आप उनको भी देखते रहें। आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे आपके साथ। धन्यवाद।